नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त दुनिया में एक वायरस जो कि बिल्कुल न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस वो फैला हुआ है और उसने शदीद किस्म की तबाही मचाई हुई है। इसको इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहला वायरस ये दिसंबर 2019 में फ़र्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ कि एक नया वायरस जो है उसका वो फैल रहा है। और थोड़े से ही टाइम में जब इसी महीने 11 मार्च को हमें WHO को हम अमूमन फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो बताया कि जी उन्होंने एक ग्लोबल एमरजेंसीज़ के ऊपर नाफिज कर दी कि ये अब सिर्फ जो कि फ़र्स्ट टाइम चाइना में डिटेक्ट हुआ था, अब वो वहाँ से बढ़ के दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भी जा रहा है। यानी दिसंबर 2019 से लेके आज, यानी फ़र्स्ट जो है वो गालिबन 31 दिसंबर 2019 को आइडेंटिफाई हुआ था ये, और आज 31 मार्च 2020 में कोई तकरीबन 8 लाख लोग 200 से ज़्यादा ममालिक में इन्फेक्ट हो गए और जो अमवात हैं वो कोई 37,000 प्लस क्रॉस हो चुकी हैं। इसकी वजह से बेपनाह कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो गए। कई सारे कंट्रीज़ इस वक्त लॉकडाउन में हुए। हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान भी लॉकडाउन की सिचुएशन में इस वक्त। केसेस अल्हम्दुलिल्लाह इधर अभी कम है, काफ़ी ज़्यादा, डेथ्स भी बहुत कम है, मगर एक खौफ वाली कैफियत भी तारी है। तो इस मौके के ऊपर मैंने सोचा, जब मैंने यहाँ इस वक्त हालात देखे, लोगों की कैफियत देखी, तो अंदाज़ा हुआ कि ये किसी भी तौर से प्रिपेयर्ड नहीं है। ना अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। हम डायरेक्शन इतनी क्लियर नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हिसाब से दुनियावी एतबार से भी कुछ डायरेक्शंस शेयर कर सकूं, कुछ प्रिकॉशंस शेयर कर सकूं, समझा सकूं कि क्या चीज़ है, कैसे बचा जा सकता है, और साथ में दीनी एतबार से भी इसके ऊपर बात की जा सके। तो शुरू करूंगा इसमें सबसे पहले वायरसेस से। ये वायरस होते क्या हैं? ये कोरोना वायरस तो एक आगे की बात है ना, वायरस जनरली वायरस होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये देखें, वायरस बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो हमें देख नहीं सकते हम अपनी आँखों से। अच्छा, और इसके अलावा ये यानी कम ख़तरनाक से लेके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तक के भी हो सकते हैं। जैसे कम ख़तरनाक वायरसेस से जो बीमारियां होती हैं अमूमन वो कोल्ड फीवर हो गया, आपको नज़ला हो गया बेसिकली एक ये बीमारी हो गई। इसके अलावा अगर आप सीवियर की तरफ चले जाएं तो हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, एड्स आ जाता है। अब ये वायरसेस जो हैं इस वक्त वर्ल्ड में कोई 5,000 के करीब तो ऐसे हैं जो इंसान पढ़ चुके हैं कि ये वायरसेस की ये डिटेल्स हैं, और ये हमारे यहाँ नोन है कि ये वायरसेस टोटलिटी में मिलियंस में। अब ये वायरसेस जो हैं इनको ज़िंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई लिविंग थिंग चाहिए होती है। लिविंग थिंग्स के ऊपर ही होते हैं, जैसे कि इंसान, पौधे और जानवर, तो इनके ऊपर अमूमन ये रहते हैं। अच्छा, एक बार जब वायरस एक्सपोजर हो जाए किसी भी लिविंग थिंग को, अब इनके अलग अलग हैं, यानी पौधों के अलग होंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इंसानों की इस वक्त। तो अब अगर एक बार एक्सपोजर हो जाए किसी भी वायरस से और वो वायरस से हमारी बॉडी फाइट उस वक्त ना कर पा रही हो, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लू हो गया है किसी को, तो फ्लू के सिम्टम्स क्या होंगे कि उसको खांसी हो जाएगी, खांसी के साथ बुखार हो जाएगा, गले में दर्द होगा। हालांकि वायरस जो उसकी बॉडी में आया वो फ्लू का वायरस है। इसी तरह से अगर हेपेटाइटिस का खुदा न खास्ता ख़तरनाक वायरस कोई आपके खुदा न खास्ता पहुँच जाए किसी को, उसका एक्सपोजर हो जाए, तो फिर उसके भी सिम्टम्स शो होते हैं। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेट में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें होंगी। एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड, समझना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझाऊँ ताकि आपको पता हो। बिल्कुल ऐसे जब किसी चीज़ से जंग कर रहे हो ना, किसी चीज़ से लड़ रहे हो, तो ये जानना ज़रूरी होता है वो चीज़ है क्या, तभी उससे जंग की जा सकती है। अगर हमें पता ही नहीं कि वो है क्या और हम बस ऐसे ही डरना शुरू हो जाएं, यानी कि फ़र्ज़ करें एक किसी जगह चोर है, गिनती के 1-2 चोर हैं, उससे आपने बच के जाना है एक रोड पर, तो आपने क्या तरीक़ाकार क्या होगा कि भाई 2-4 चोर भी 2-3 थे, क्या पता आप 5-6-8 लोग वहाँ से गुजर जाएं, आपको कुछ ना करें। लेकिन क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आप बख्तरबंद गाड़ी में बैठें, आगे भी 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ हो, पीछे भी 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ हो, आपकी उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर भी जो है वो आपके पास असला भरा हुआ हो, और पता चला जी चोर 3 थे जहाँ से गुजरना था हमने? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए है क्या। तो बहरहाल सिम्टम्स पे बात हो गई। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कोई एक वायरस एक इंसान को आज एक्सपोज हो गया, वो इंसान उस वायरस से, और वो वायरस उसको लग गया, तो ये पहला दिन काउंट हो जाएगा, और पहले दिन से ले करके किस दिन सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, इस गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
यानी अगर फ्लू के वायरस मुझे आज खुदा ना खास्ता लगे तो मुझे कब तक जा कर के बुखार, खांसी और गले में दर्द शुरू हो जाएगा, उस पर बात होगी। अच्छा, अब ये वेरी करेंगे। अगर डेंगी भी हमारे यहाँ कॉमन है, वो भी वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसकी बात की जाए तो वो 7 दिन तक का टाइम, 4 से 7 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स शो हो जाते हैं। फ्लू की बात की जाए तो वो 1 से 4 दिन के अंदर सिम्टम्स शो हो जाते हैं। जब हमने वायरस पढ़ लिया, वायरस क्या होता है, वायरस के बाद हमने देख लिया सिम्टम्स क्या होते हैं। अब सिम्टम्स के बाद जो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो ट्रांसमिशन होती है कि ये वायरस फैलता कैसे। वायरस 2 तरीके से फैलता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है कि वो वालदा से बच्चे में पहुंच गया एक वायरस। हॉरिजॉन्टल क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता गया। और जो हॉरिजॉन्टल है वो ज़्यादातर वही रीज़न होता है वायरसेस के फैलने का। तो इंशाल्लाह हमारा भी फोकस सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले के ऊपर रहेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के ऊपर रहेगा। अच्छा, हर वायरस का ट्रांसमिशन मेथड भी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू की बात की जाए तो वो किसी के खांसने से, छींकने से, कोई उसको सांस में उसके किसी और की सांस में चला जाए, या वो जम्स हाथ में लग जाएं और हाथ में लग करके वो मुंह में चले जाएं या नाक आँख में चले जाएं, तो वहाँ से वो लग सकता है। जबकि डेंगी ऐसा नहीं है। डेंगी के लिए मच्छर का काटना ज़रूरी है। तो कोई ऐसे होंगे जो यूँ रेस्पायरेटरी सिस्टम से अंदर चले जाएंगे, कोई ऐसे होंगे जो जिस्म में किसी कट से वहाँ कोई एक्सपोज हो वायरस तो वहाँ से चले जाएंगे, और कोई ऐसे होंगे जिसके लिए किसी जानवर का या मच्छर या किसी ऐसी चीज़ का काटना ज़रूरी होगा। अब ये हो गया इनका ट्रांसमिशन मेथड, हर का अलग अलग है, ये भी याद रखें। तो अभी तो 5000 नोन है, जितने भी होंगे उन सबों के ट्रांसमिशन मेथड्स अलग अलग होंगे। अब इसके बाद आ जाए, एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं डोमेसी पीरियड। ये क्या होता है कि एक वायरस किसी होस्ट यानी किसी लिविंग थिंग से बाहर कितनी देर ज़िंदा रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कागज़ है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को फ्लू है और वो इसके ऊपर खांसता है तो वो वायरस कितनी देर इसके ऊपर ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह टेबल है, वुडन है, तो वुडन के ऊपर कितनी देर रह सकता है ज़िंदा। ग्लास है तो उसके ऊपर कितनी देर वो वायरस ज़िंदा रह सकता है। और ज़िंदा रहने से क्या होगा कि अगर मैंने वहाँ हाथ लगाया और वो वायरस अब मेरे हाथ पर लग गया, तो अब वो वायरस कितना टाइम है कि वो दोबारा, अगर मैं खुदा ना खास्ता आँख, मुँह या नाक में लगा लूँ हाथ, तो वो कितनी देर में मुझ तक दोबारा सही हालत में पहुँच सकता है और फिर वो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकता है। अच्छा जी, एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि वायरस की ट्रांसमिशन में ये ज़रूरी है कि वायरस जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में दूसरे तक पहुँचे। मतलब कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उसके 10 पार्टिकल्स भी अगर किसी को चले गए तो वो एक्सपोज हो गया, और 10 पार्टिकल से भी तो वो बीमार हो गई होगा और उसको वो इन्फेक्शन या जो भी वायरस का इम्पैक्ट है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जिनके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स भी से अगर एक्सपोज हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर। तो ये भी डिपेंड करता है वायरसेस टू वायरसेस की, ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ट्रीटमेंट वायरसेस की अगर ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो ये चीज़ अभी देखनी पड़ेगी कि इनकी ट्रीटमेंट असल में होती क्या है। देखें, वायरसेस की ट्रीटमेंट उस तरह से कोई होती ही नहीं है। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम ही है जो वायरसेस से फ़ाइट करता है। ट्रीटमेंट होती है उसके सिम्टम्स की। यानी अगर वैक्सीन की बात की जाए तो उसमें भी ये होता है कि बहुत सारे टाइप्स हैं उसकी, डिफरेंट टाइप की कोई ना कोई वैक्सीन बेसिकली एक्चुअल में उस वायरस को आपके अंदर डालती है, और फिर आपका इम्यून सिस्टम लर्न करता है कि मैंने कैसे उस वायरस से फ़ाइट करना है। इसी तरह से बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन्स भी हैं जो डायरेक्टली असिस्ट करती हैं इम्यून सिस्टम को फ़ाइट करने में, लेकिन असल सिस्टम बहरहाल इम्यून सिस्टम का ही है। असल जो तरीक़ाकार है वायरस से फ़ाइट करने का वो इम्यून सिस्टम का ही है, और इम्यून बेसिकली लर्न कर जाता है कि मुझे कैसे इस वायरस से फ़ाइट करना है, और बंदा रिकवर होकर सही हो जाता है। अब आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं जो इस वक्त कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लॉकडाउन्स हुए हुए हैं और सूरत हाल बेइंतहा ख़राब हुई हुई है दुनिया में। अब चाइना के अंदर कंट्रोल हो गया है, बट चाइना दुनिया में मशहूर है स्टैट्स को छुपाने के ऊपर, और अल्लाह करे कि वो सही बताते हो कि जी वो कंट्रोल हो गया, वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल भी हो गई है। बहरहाल हम जैसा मुल्क पाकिस्तान, जहाँ जो इतना कोई अमीर मुल्क नहीं है, हमारे बहुत सारे काम ऑलरेडी जो हैं वो कर्ज़ों के ऊपर चल रहे हैं। तो हम जैसा मुल्क अगर इस तरह से लॉकडाउन्स वगैरह की तरफ लंबे अरसे के लिए चला जाएगा, शायद हमारे लिए सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लोग इस बीमारी से ज़्यादा भूख के खौफ से परेशान होना शुरू हो जाएंगे। और बहरहाल हम अभी इसको डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह इस मैटर को आगे देखेंगे। ये कोविड-19, ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बिल्कुल नया ढूंढा हुआ वायरस है, नया डिस्कवर्ड वायरस है ये। इसके सिम्टम्स क्या हैं वो देख लेते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द होना, खांसी होना, और इसके अलावा नज़ला होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं।
अच्छा, सिवियर केसेस में फिर डायरिया वगैरह की तरफ भी चीज़ जा सकती है। आपको पता होना चाहिए डायरिया क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा रिसर्च कर लें। इसके भी अपने सिम्टम्स होते हैं, अपने पूरे इसके तरीक़ा कार्य चेक करने का। इससे इससे इस इसमें जो ज़्यादातर लोग इससे मुतासर हो सकते हैं वो बूढ़े लोग हैं। जवानों के ऊपर ये उतना असरअंदाज या बीमार करेगा, बीमार करके ख़ुद गुजर जाएगा। इसका टोटल एक टाइम पीरियड है, WHO बताता है तकरीबन 17 डेज़ का है। यानी अगर ये किसी के अंदर दाखिल हो गया है वायरस, तो विद इन द 17 डेज़ आपकी अपनी बॉडी से इंशाल्लाह आपका इम्यून जो है वो खुदा ना खास्ता किसी के अंदर चला जाए तो उसका इम्यून, अगर वो एक सही बंदा है तो इम्यून ही उसको क्लियर आउट कर देगा, अपने सिस्टम से रखता है, सीख जाता है इससे फ़ाइट कैसे करना है। अच्छा जनाब, बूढ़े लोग या वो लोग जिनके साथ कोई मेडिकल कंडीशंस हैं वो इस वक्त इस वायरस के से ठीक ठाक रिस्क सिचुएशन में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी वो पीरियड के जब ये वायरस मुझे लगा और उससे कितने दिन में इसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे, वो 1 to 14 डेज़ लिखते हैं WHO वाले, लेकिन ऑन एवरेज इट्स अराउंड 5 डेज़। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी को इसका एक्सपोजर हो गया है तो 5 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि भाई एक्सपोजर हो गया है। एवरेज यही है, और बहरहाल 14 डेज़ तक का टाइम रखा गया है। सिम्टम्स मैंने आपको बताए, दोबारा से बुखार, थकन या जिस्म में दर्द, खांसी और नज़ला। फिर सीवियर केसेस में सांस लेने में तकलीफ़, सीने में तकलीफ़। इसकी ट्रांसमिशन, ये फ्लू टाइप वायरस है, इसकी ट्रांसमिशन का जो प्राइमरी तरीका है वो यही है कि आसपास कोई बीमार बंदा खांसे, छींके और वो खुदा ना खास्ता डायरेक्ट इनहेल हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये इसका प्राइमरी तरीका है, WHO बताता है। इसके अलावा जो तरीके हैं वो ये है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो, कॉन्टेमिनेटेड जगह है, कोई जगह ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, आपने हाथ लगा लिया और फिर वो हाथ आपने मुंह में, नाक में, आँखों में लगा लिया, तो फिर उस तरह से भी ये बहरहाल पहुँच सकता है। पानी में ये ज़िंदा नहीं रहता, खाने में ज़िंदा नहीं रहता है वायरस, तो पानी खाने से इंशाल्लाह ये नहीं पहुँच सकता। हर सरफेस के ऊपर इसका एक अलग टाइम है जो ज़िंदा रह सकता है, जिसको हमने पहले भी बताया, डोमेंसी पीरियड। वो इसका जो टेस्टेड है वो कॉपर के ऊपर तकरीबन 4 घंटे है, कार्डबोर्ड यानी कार्डबोर्ड वगैरह के ऊपर तकरीबन 24 घंटे, और प्लास्टिक, स्टील और ग्लास वगैरह के ऊपर तकरीबन 72 घंटे, और कपड़े के ऊपर और यानी गत्ते वगैरह के ऊपर, ऐसा गत्ता जो जज्ब करने की सलाहियत रखता हो, उसमें इस वायरस की स्ट्रेंथ बहुत कम है। यानी अगर कपड़े के ऊपर की बात की जाए तो वायरस फ़ौरन कपड़े पे लगते ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कपड़ा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट हुआ होगा क्लोथ, इसी चीज़ यानी कोई बंदा खांस रहा है, वो उसी ने वेट किया हुआ है बहुत ज़्यादा क्लोथ, तो फिर ये ज़ाहिरी बात है उस तरह से चीज़ नहीं रहेगी। ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है इस वक्त, इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इसके सिम्टम्स की ट्रीटमेंट है, इस वायरस की ट्रीटमेंट कोई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इस वक्त। एज़ ऑफ टुडे 31 मार्च 2020 इसकी कोई वैक्सीन इस वक्त मौजूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी सिम्टम्स की। बहरहाल परेशान होने की बात नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग बग़ैर डॉक्टर को दिखाए भी ठीक हो सकते हैं इसमें, 80% से ज़्यादा लोग। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं चाहता हूँ शेयर करूँ आप लोगों से, जो हमें लाजमी, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं, ये हर किसी के लिए हैं। ये क्या है कि रेगुलरली अक्सर अपना हाथ और मुंह दोनों धोएं, हाथ, मुंह, नाक, आँखें धोएं, साबुन से हाथ धोएं, मुंह धोएं, आँखें धोएं, नाक धोएं, उसको बार बार धोएं, यानी वक्तन फ़वक्तन, जैसे ही मौका मिले, याद आ जाए फिर धोएं। और इसी तरह से अपनी, हमारे यहाँ एक आदत होती है हमेशा, ये रिसर्च भी है कि लोग थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे पे हाथ लगा लेंगे, नाक के ऊपर लगा लेंगे, कोई आँखों को खुजा लेगा, कोई मुँह पे कुछ करेगा, या ऐसे ऐसे करेंगे। ये इस तरह करने को अभी चंद दिन के लिए अवॉइड किया जाए। या तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि मैं अभी हाथ धोकर आया हूँ तो मैं हाथ लगा लूँ, अदरवाइज़ इस वक्त थोड़ा सा मुहतात रहें, अवॉइड रहें। एक साहब मेरे पास मीटिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो मास्क पहने हुए थे, मेरे साथ मीटिंग करने आए, तो मास्क उन्होंने उतारा और थोड़ी देर में ही उन्होंने 3 या 4 बार कभी नाक को हाथ लगाने का। मैं कहा वो मास्क जो इतनी देर आपने पहना हुआ था उसका फ़ायदा फिर उस तरह से रहेगा नहीं, क्योंकि आप हाथ तो पता नहीं कितनी जगह से भी लगाते हुए आ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल अभी आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया हो या हाथ धोया हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आप सीखें और सिखाएं लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, कि हाथ मुंह पे, आँखों पे, नाक पे नहीं लगाना आपने इस वक्त। इससे आगे कोशिश करें लोगों से 3 फीट का डिस्टेंस रखें। बाहर जाएं, बात करें तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें कि खुदा ना खास्ता कोई खांस जाए, छींक जाए तो वो डायरेक्ट आप तक ना पहुँचे। और वैसे अगर ठीक है, घर में लोग सारे ठीक हैं और इर्द गिर्द भी अगर जानते हैं कि कोई बीमार वगैरह कोई ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसी इतना वो नहीं है। आप याद रखें, एक पार्टिकल से 5-10 पार्टिकल से इन्फेक्ट नहीं होने वाले इंशाल्लाह। ये काफ़ी सारी मिकदार में जब खुदा ना खास्ता इनहेल हो जाएगा तो फिर
तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई नहीं। तो पहली ये जनरल प्रिकॉशंस थी, 3 चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई। हाथ मुसलसल, हाथ और मुंह दोनों जब जब आपको मौका मिले आप धोएं। और बेसिकली 3 जगहों से ये आपके, एक मुंह से, एक नाक से और एक आँख, इन 3 जगहों से ये आपके अंदर जा सकता है। तो यही ख्याल रखना है हमने। अच्छा जी, एक ग्रुप है वल्नरेबल ग्रुप, यानी ये वो ग्रुप जो इससे नुकसान उठा सकता है। ये इसमें मैंने 12 साल से कम उम्र बच्चे रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं कि ये इन्फेक्ट हो सकते हैं, इनको इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये, लेकिन ये जब इन्फेक्ट हो जाएंगे तो ये घर में दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। और इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो कोशिश करें अपने आप को फुल आइसोलेट रखें इस वक्त। यानी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन कोई ना कोई अंडरलाइंग बीमारी मौजूद है, या तो उनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई और खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारी है, तो वो बिल्कुल अपने आप को इस वक्त आइसोलेटेड रखें। कोशिश करें बिल्कुल घरों में रहें। अच्छी बात है, स्कूलों की भी छुट्टी हुई हुई है तो बस घरों में रहें। अच्छा, एक ग्रुप वो है जो कि सिक ग्रुप है। अब यहाँ हो सकता है ये सारे के सारे लोग हों, जवान भी हों, कोई आम सी भी बीमारी हो, सारी किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। अच्छा, जो सिक ग्रुप है, जो यानी जो बीमार लोग हैं थोड़े से, वो क्या ख्याल रखें इस वक्त कि खुदा ना खास्ता, अव्वल तो अगर आपको खांसी या नज़ला ज़ुकाम वाली कोई चीज़ है तो आप कोशिश करेंगे मास्क हर वक्त पहने ही पहने अगर आप बीमार हैं। अगर इनके इस मास्क नहीं पहने में ऐसी कोई बीमारी नहीं भी है तो इस वक्त अगर छींक आ रही है या कोई खांसी आ रही है या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो कोशिश करें कि जो एटिकेट्स हैं वो उसको फॉलो करें। वो क्या है कि आप अपने ऊपर खांसें, यानी अपने किसी क्लॉथ पे खांसें, या छींकना हो तो इधर छींकें ताकि जो भी आपके जर्म्स हैं वो आपके क्लॉथ के हद तक महदूद रहें। या किसी टिश्यू पेपर में छींकें और छींक करके उसको फ़ौरन डिस्पोज़ करें। डिस्पोज़ करने की ज़िम्मेदारी पूरी लें कि कोई और ना उसको खुदा ना खास्ता यूज़ कर ले। इधर उधर ना छींकें, खुदा ना खास्ता टेबल के ऊपर छींक रहे हैं ऐसा ना करें। मस्जिद में जा नमाज़ पे या मस्जिद में फ़र्श पे छींक रहे हैं ऐसा ना करें। कोशिश करें अपने ऊपर छींकें जी। इसके अलावा क्या करें कि अगर बीमार हो गए बाहर ना जाएं, घर में रहें, लेकिन जाना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आप जवान भी हैं, कमाने वाले भी हैं, या ऐसी ड्यूटी भी लगी हुई है और बीमार भी हो गए, सामान लाना है, कुछ जाएं तो फिर एहतियात करें, मास्क के बगैर नहीं जाना। आपकी वजह से कोई और इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखें। WHO रेकमेंड करता है कि सिर्फ मास्क वो लोग पहने जो बीमार हैं। हर किसी को मास्क रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसकी शॉर्टेज वैसे ही आपके सामने कितनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। ख्याल रखें। अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर करें कि आप अपने ऊपर ही आप कैरियर ना बने किसी और तक इस बीमारी को पहुंचाने का, किसी भी तरह की बीमारी को, क्योंकि उससे बंदा दूसरा भी कमज़ोर हो सकता है। अगर आप लोग कोई घर में बीमार है और उसका कोई ख्याल रख रहा है तो वो ख़ास तौर पे स्पेशल मास्क खरीदे जो कि N95 या उस तरह का कोई मास्क होता है। जो आम मास्क हैं वो अगर कोई बंदा आपके बराबर में खुदा ना खास्ता जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो आप अगर आम मास्क पहने और जो इन्फेक्टेड बंदा वो खांस दे या छींक दे तो ये आम मास्क आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये अगर आसपास छींक गया है कोई बंदा और खांस गया है तो वो अच्छा खासा पार्टिकल एक साथ वो निकालता है छींकते खांसते वक्त। और जो आम मास्क होता है उसमें जगह होती है सांस लेने की, सांस इधर वो जब आप वही आप खींचेंगे तो वो डायरेक्टली साइडों से होकर के आपकी नाक में मुंह में जा सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है मैं मास्क पहना हुआ हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, ऐसा नहीं है। वो स्पेशल N95 मास्क यूज़ करें, उसी तरह से फिर ग्लव्स वगैरह भी यूज़ करें और उसके साथ फिर आप अगर किसी बीमार के पास जा रहे हैं तो वो उस चीज़ को देखें। अच्छा, जो बाकी लोग हैं यानी वो बीमार भी नहीं है, वो वल्नरेबल ग्रुप भी नहीं है, बाकी लोग हैं, वो क्या करें? वो ख़ास तौर पे सिर्फ जब बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, आपको नहीं पता किस तरह की प्लेस है, कैसे कितने के लोग करीब होंगे, क्या होगा, तो उस वक्त एहतियातन मास्क पहने, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अगर ख़रीद सकते हैं, पहन सकते हैं तो पहने। आजकल तो सभी लोग पहने हैं तो बहरहाल पहनना चाहें तो पहने, अपनी तसल्ली के लिए पहने जी। जनरल प्रिकॉशंस सारे फॉलो करने। हाथ धोना है ख़ास तौर के ऊपर, मुंह, और ये ख़ास तौर पे जैसे ही घर से बाहर आएँ, वापस घर आएँ, दोबारा इस चीज़ का ख्याल रखना है। फ़ौरन पहला काम ये करना है। इस वक्त बाहर जाते हुए कोशिश करें मोबाइल बहुत मजबूरी हो लेके जाएं, चाबियां कम से कम लेके जाएं ताकि मल्टीपल कैरियर्स ना हो जर्म्स को घर के अंदर पहुंचाने के या वायरस को घर के अंदर पहुंचाने के। अच्छा भाई, अब हमने कहा था शुरू में आपसे कि वायरस से फ़ाइट इम्यून सिस्टम करता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको इम्यून सिस्टम भी बता दूँ। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम ब्रेन के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंसान के जिस्म में। जब भी कोई वायरस आपके अंदर या किसी के भी अंदर आएगा तो ये इम्यून सिस्टम है जो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारे ऐसे वायरसेस से फ़ाइट कर सकते हैं
जो कि डेड किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनके उस तरह से कोई चीज़ ही नहीं है, वो प्रोग्रेस करते ही रहते हैं, जैसा कि HIV बहुत वर्क हो रहा है उसके ऊपर। बहरहाल इस वक्त तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 से बहुत सारे लोग खुद रिकवर हो जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को इससे फ़ाइट करना आना चाहिए। तो कुछ जनरल आइटम्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के, स्पेसिफिक टू कोविड-19 जो आइटम्स हैं वो शेयर करूंगा। जनरल इसलिए शेयर नहीं करूंगा, वो किसी और दिन या किसी और जगह आप रिसर्च करें और देखें कैसे हमने अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है। बहरहाल अभी इस वक्त इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लें अगर, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो खुदा ना खास्ता ये या इससे रेलिवेंट कोई बीमारी आती है तो आपका अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे फाइट कर सकेगा। पहली चीज़ इस वक्त हैबिट डाल लें खूब सारा पानी पीने की। अगर आप दिन में पहले 8 ग्लास पीते थे 12-14 पे चले जाएं। जितना ज़्यादा आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ये इस वक्त इतना अच्छा है। दूसरी चीज़ 2 कप कावे अदरक के शहद के साथ लाजमी पिएँ दिन में। अगर मुश्किल होती है किसी वजह से, ये अदरक और शहद वाला कावा ये आपको ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, ये हार्ट की बीमारियों के लिए भी अच्छा है। शायद ही कोई एक आध चीज़ें ऐसी हों हमारे यहाँ लोगों को जिसमें नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता हो, वो आप बहरहाल कोई स्पेशल कोई बंदा है तो वो देख ले क्या है नुकसान इससे कोई तो नहीं मुझे हो जाता। बाकी सारे इस वक्त कम से कम 2 कप ये पीने की कोशिश करें एक दिन में। बूढ़े तो ख़ास तौर पे जो लोग बूढ़े हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो ये 2 कप पिएँ। इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा कोई अगर क्रोनिक कंडीशन है, यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको शुगर है या खुदा ना खास्ता और कोई इस तरह की चीज़ है, तो इसके सिम्टम्स को इस वक्त कंट्रोल में रखें, इसकी ख़ास जिम्मेदारी लें। इसके अलावा जितने भी इम्यून किलर्स हैं उनको लिमिट करें। मैं ख़त्म करना नहीं कह सकता आपको, बहरहाल लिमिट करें। इम्यून किलर्स क्या हैं, सिगरेट हो गई या इस तरह की ऐसी चीज़ें हो गई जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ ये मुझे नुकसान पहुंचाती है, उसके बावजूद भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें इसको लिमिट करें। खूब सारा आराम करें। अगर 6 घंटे सोने के आदी हैं तो इस वक्त 7-8 घंटे सोएं। ज़रा सा भी बीमारी थकन फील हो रही है तो अपना रेस्ट बढ़ा दें और अपने आप को रिकवर होने का मौका दें। इसके अलावा अगर खांसी हो रही है तो सॉल्ट वाटर गार्गल करें, जिसको हम गरारा करना कहते हैं, नमक डाल के पानी में, और दिन में 4-5-6-8 बार करें। बुखार लग रहा है हल्का फुल्का, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तंग हो रहे हैं उससे, तो गर्म हल्के नीम गर्म पानी से इसको अपने सर के ऊपर जो हम कहते हैं ना कंप्रेस करना और सर कपड़े पट्टियाँ लगाना वो करें। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता सीने में तकलीफ़ हो रही है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्टीम लें और ज़्यादा लें, मतलब 5-6 बार दिन में लें। स्टीम कैसे लेंगे, तो स्टीमर मिलते हैं वो यूज़ कर लें, वो नहीं मिलते कैटल को जो आम कतीली जिसे हम कहते हैं उसमें पानी डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ाएं और पानी जब खूब उसका भाप बनने लगे उसके सामने खड़े रहें थोड़ी देर, वो उसी को सांस में लें, 4-5 मिनट तक करें और ये दिन में 3-4 बार करें, ज़्यादा करें कोई इसमें बुराई नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको जनरल प्रिकॉशंस भी बताएं, मैंने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको तरीके भी बताएं। इंशाल्लाह ये काफ़ी होंगे, बट अगर खुदा ना खास्ता आपको सिम्टम्स ज़्यादा लग रहे हैं फ़ौरन करीबी किसी हॉस्पिटल से रुजू करें, या जो स्टेट हेल्पलाइन हमें इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने दी हुई है उस पर कॉल करें 1166 के ऊपर, और फिर कोशिश करें कि जल्द से जल्द चेक कर सकें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई बीमारी सीरियस तो नहीं हो गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, हम जैसे मुल्क में इस वक्त ये फैल गया है, हमारे जैसे मुल्क में इस वक्त प्राइवेट में जो टेस्ट हो रहा है वो उसकी कीमत को तकरीबन 8,000 के आसपास है, और यकीनन गवर्नमेंट में फ़्री हो रहा है, और लेकिन पैसे तो कोई पे कर रहा है ना, गवर्नमेंट ही पे कर रही है और पैसे तो पे कर रही है। अब कर्ज़े भी लेने पड़ रहे हैं हमें मजबूरन, टेस्ट करने हैं इसके लिए, और कर्ज़े हम अब बजाय पहले अब तो अव्वल कर्ज़े ही नहीं लेना चाहिए, बहरहाल कर्ज़े लेके अब हम टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं हम, बस 7-8 हज़ार रुपये का टेस्ट एक बंदे के ऊपर खर्च होना शुरू हो जाएगा। 7-8 हज़ार रुपये में तो हमारे यहाँ तकरीबन एक गरीब घर का आधे महीने का उससे ज़्यादा का राशन आ जाता है, तो गुर्बत बेइंतहा आपके सामने, तो पैसे कोशिश करें हमारे ज़ाया ना हो, हम सब मिल के इसका ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि ये चीज़ बच सकेगी। उम्मीद है मैं सारी चीज़ें कवर कर गया हूँगा। ये सारी चीज़ें हम अपने इंशाल्लाह इस्लामिक लीडर्स के ब्लॉग के ऊपर भी डालेंगे। इसमें कोई आपके चीज़ें हो जो आप ऐड कराना चाहें तो आप लाजमी शेयर करें। अब ये तो दुनियावी एतबार से बात हो गई, थोड़ा सा हम इसको दीनी एतबार से भी देखते हैं। दीनी एतबार से देखना इसको असल में ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों दीनी एतबार से देखना ज़्यादा ज़रूरी है? दुनिया पूरी बंद हो गई है तकरीबन, जब से वायरस आया है। तीसरा महीना ख़त्म हो रहा है, दिसंबर 31, मार्च 31,
तीसरा महीना ख़त्म हो रहा है और दुनिया पूरी बंद हो गई है। इस वायरस को जो नाम दिया गया है वो कोविड-19 है। क्या 19 पर गिनती ख़त्म हो जाती है? 3 महीने और कल या परसों गालिबन यूके के प्राइम मिनिस्टर की कोई न्यूज़ क्लिप मैंने रीड की है और उसके ऊपर वो कह रहे थे कि शायद हम अक्टूबर तक लॉकडाउन करें। वो खुद इन्फेक्ट हो गए इससे, वहाँ पे कोई उनके प्रिंस भी इन्फेक्ट हो गए इससे। तो अगर ये इस तरह से लॉकडाउन करते हैं तो अभी 19 चल रहा है, कोविड-19 है ये, तो कोई हमारे पास कोई श्योरिटी है कि 20 नहीं आने वाला, 21, 22 नहीं आने वाला, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो हमें इसको दीनी एतबार से समझना ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी एतबार से तो हमारे सामने है ना सिचुएशन। वायरस आ गया, वैक्सीन कोई नहीं है। बड़े मज़े की एक स्टैट्स आपसे शेयर करता हूँ इस वक्त। इटली, स्पेन और फ्रांस पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में टॉप 10 में तीनों फॉल करते हैं और इस वक्त ये इधर सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस वक्त। तो वर्ल्ड के तो बेस्ट की सिचुएशन सामने है, तो हमें कुछ और थोड़ा सा कोशिश करके दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। थोड़ा हम दूसरी तरफ देखते हैं। इस्लाम ने जहाँ हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरमाई है, तो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें इसमें क्या पता चलता है, हम देखते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि दुनिया का पूरा निज़ाम इस वक्त ख़राब हो गया। दुनिया का पूरा निज़ाम मुतासिर हो गया। कुछ ही चीज़ें चल रही हैं, सब बंद हो गया। सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रहा। तो दुनिया का निज़ाम मुतासिर हो चुका है। तो अच्छा, 1 मिनट पहले एक चीज़ कनेक्ट कर दूँ। यहाँ इस्लामाबाद में क्योंकि पोलन का इशू है, तो अक्सर नाक में आँखों में जलन लोगों को शिकायत रहती है पोलन की वजह से। बस इस वक्त ख्याल ये रखना है कि हाथ से यूँ करने के बजाय आपने कोई ना कोई अपना क्लॉथ यूज़ करें। आँखों में भी है तो कोशिश करें ऐसे करें, अदरवाइज़ ज़्यादा ही अगर दिल चाह रहा है तो उठें, पहले हाथ धोएं जाके और फिर उस वक्त करें जो भी करना चाहते हैं। अच्छा, दुनिया के निज़ाम मुतासर हो गया, दुनिया का पूरा निज़ाम। दुनिया का निज़ाम मुतासर होने की वजह, तो कुरान की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सूरह रोम की आयत नंबर 41। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों ने अपने हाथों जो कमाई की उसकी वजह से खुश्की और तरी में फ़साद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ का मज़ा उन्हें चखाए, शायद कि वो बाद आ जाए। मुतासिर हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बता दिया है कि जो काम किया है या जो काम करते आए हो उसकी वजह से सारा निज़ाम ख़राब हो गया, और तुम्हें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ये इस तरह के मामलात करता है कि तुम शायद बाज़ आ जाओ, शायद हम बाज़ आ जाएं। इससे आगे और आ जाएं, सूरह शूरा की आयत नंबर 30 है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है, और बहुत से कामों से तो वो दरगुजर ही करता है। ये कुरान की आयत है। अमूमी तौर पे मुसलमानों का हाल, अहले जहान का हाल वो यही है इस वक्त। गुनाहों की कसरत है, कसरत के फिर तरीक़ेकार भी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ मामलात हैं वो भी फिर इसी तरह के हैं। अब ये तो बता दिया, इसमें क्या है कि हमें कोई भी मुसीबत जो पहुंच रही है हमारे अपने किए हुए चीज़ों की वजह से, परेशान भी हम बेपनाह हुए में। बहरहाल इस वक्त तो एक बीमारी है कोविड-19, उसके हिसाब से देखते हैं क्या बात हुई भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं जितनी भी हदीसें बयान करूँगा इंशाअल्लाह मैं कुतुबुल सित्ता की हदीसें बयान करूँगा। ये सबसे मोतबर किताबें हैं अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, और इसके अलावा अहले तशरीह भी बहुत सारे हज़रात इनकी रिवायातों को अक्सर जगह के ऊपर कोट करते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश यही की है कि मैं सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि हकीकी यही बात है कि तमाम अहादीस जो इस्तेमाल हुई हैं वो कुतुबुल सित्ता की हैं। इसमें एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए महाजरीन की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं जब तुम्हें इसमें मुब्तला किया जाएगा और मैं अल्लाह ताला से उस बात की पनाह मांगता हूँ कि तुम्हें वो ज़माना देखना पड़े। वो 5 चीज़ें ये हैं। पहली ये कि जब किसी कौम में बेहयाई के काम सरेआम होने लगें तो उनमें ज़रूर ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल जाती हैं जो उनके आबाओ व अजदाद जो पहले गुजर चुके हैं उनके ज़माने में मौजूद नहीं थी। 4 आगे और भी हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त तो वबाएँ फैली हुई हैं, तो वबाओं के एतबार से बात हो रही है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 4019 है। तो पता चल गया कि जनाब फ़हाशी और अरियानी। अब इस वक्त फ़हाशी को थोड़ा सा देख लें कि क्या इसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस ये है कि कुरान का बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है कि नामहरम की तरफ नहीं देखना।
मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, यानी मर्दों के लिए औरतों को देखना मना किया गया, औरतों के लिए मर्दों को देखना मना किया, दोनों को हुक्म हुआ कि अपनी अपनी आँखें झुका लें। अच्छा, कुछ लोग जो अहले इल्म है, जिनको इस चीज़ का इल्म है, वो इस चीज़ का फिर भी ख्याल रखते हैं कि वो आमने सामने अगर कोई हैं, आमने सामने गुजर रहे हैं तो वो नहीं देखते ख़वातीन की तरफ, और ख़वातीन भी ऐसी हैं जो मर्दों की तरफ नहीं देखती। मगर वो समझते हैं कि क्या ये हुक्म जो है वो जब टीवी के ऊपर आ जाता है तो ये नाफिज़ नहीं होता, ये हुक्म जब मोबाइल के ऊपर आ जाता है तो नाफिज़ नहीं होता, ये हुक्म जब अखबारों में और रिसालों में आ जाता है तो नाफिज़ नहीं होता, ये तब भी नाफिज़ होता है, ऐसे ही नाफिज़ होता है। मगर आज के दौर में ये इस कदर आम हो गया है कि हम इस चीज़ को बुरा ही नहीं समझते। हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपनी निगाहों को झुकाएं, समझें महरम कौन है, ना महरम कौन है, और ना महरमों की तरफ नज़र ना उठाएं, बचें इस चीज़ से। न्यूज़ देखते हैं और साथ ना महरम ख़वातीन को भी देखना पड़ता है। तो या तो आंखें झुका के न्यूज़ को सुने अगर न्यूज़ ही वाकई मकसद है, और अगर नहीं कर सकते ये चीज़ तो बेहतर है कि वो ना करें, क्योंकि आप इस चक्कर में गुनाह में मुलव्वस हो रहे हैं। ड्रामे देखते हैं हम, अच्छे अच्छे हीरोज़ को देखते हैं, फिल्में देखते हैं हम, अच्छे अच्छे हीरोज़ को ख़वातीन देखती हैं, इसकी इजाज़त उस तरह से नहीं है। कोशिश करें कि नज़रें झुकाएँ, इस कोशिश नहीं, यकीनी तौर पे नज़रें झुकाएँ। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मेरा अपना एक दोस्तों का ग्रुप रिसेंटली, जब ये कोविड-19 यहाँ पे शुरू हो गया और लॉकडाउन लग गया, तो उस ग्रुप के ऊपर एक वीडियो शेयर कराई किसी ने, और उस वीडियो का जो टॉपिक था वो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी कौम यही ज़बान समझती है। और वो उस वीडियो के अंदर जो लड़का था उसने खूब गालियाँ दे कर बताया, घरों में बैठो और ये करो और वो करो, गालियों पे गालियाँ, गालियों पे गालियाँ। तो हम शायद ये समझते हैं कि जो गालियाँ हैं ये गुनाह नहीं है, ये फाहश गोई नहीं है। इन गालियों के मतलब, इनको थोड़ा सा अगर कोई अहले इल्म या कोई भी बंदा जिसको थोड़ी सी समझ है वो पढ़े, अगर या वो समझ ले बात क्या हो रही है, तो उसको पता चल जाए कि ये बेइंतहा फाहश बात हो गई है जिसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आए दिन, चूँकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, थोड़ा ये इन्हीं सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं देखता हूँ कि ट्विटर के ऊपर इस तरह की बातें कभी कभार हमारे यहाँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती हैं। गालियाँ ऐसे ऐसे शुरू हो जाती हैं, झूठ ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है कि एक दूसरे पे तहमत लगाना, और वो भी इस लेवल का कि जो डिफ़ाइन ऐसे नहीं किया जा सकता। ये सारे गुनाह हैं। इन गुनाह के सबब अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, इस अहले दुनिया के ऊपर इस वक्त ये मुसीबत भेज दी है। वबा की सूरत में हाथ पांव सबों के ठंडे हो गए हैं, इस वक्त भूल चुके हैं, कुछ भी नहीं है करने कराने को। कितनी सारी इंडस्ट्रीज़, हम तो कह रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये वाला जो बंदा है, जो डेली वेजेस वाला है, वो परेशान है। इस वक्त 31 मार्च 27-28 को लोगों की तनख्वाहें प्रोसेस होती हैं। मैं जानता हूँ ऐसी कंपनीज़ को जहाँ के ऊपर जो वो लोग हैं जिनकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाहें माहाना की, उनकी तनख्वाहें देने के लिए पैसों की मुश्किल हो गई है सिचुएशन। तो इस वक्त बात, अब अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ प्रिवेल कर जाती है ना, तो बात सिर्फ ये 10 हज़ार वाले की नहीं हो रही, 15-20 हज़ार वाले की नहीं हो रही, तो बात लाख वाले के लिए भी हो रही है। घर तो चलाना है ना, तो जब बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा घर। बहरहाल, अब जब ये बीमारियाँ फैल जाएँ तो क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस इस मौके पे मौजूद है, सही बुखारी की 5728 नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें किसी सरज़मीन में ताउन की खबर मिले तो वहाँ मत जाओ, और जिस इलाके में तुम मौजूद हो और वहाँ ताउन फैल जाए तो तुम वहाँ से बाहर मत निकलो। अब देखें, इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले भी हमें बाकायदा तौर पे इस चीज़ को समझाया है। ये काश के चाइना में जिस वक्त ये चीज़ क्रिएट हो रही होती, उस वक्त इसको वाकई चाइना ने जैसे अपने बाकी शहरों को महफूज करा, काश कि पूरी दुनिया भी इस तरह महफूज होती है। इस पर बहरहाल और रिसर्च करें, कोई उसको अमेरिकन वायरस कह रहा है, कोई उसको चाइनीज़ वायरस कह रहा है, तो बहरहाल असल तो रीज़न अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब ही है। ये इन्होंने भी तो, अगर किसी ने बना भी लिया ये, तो बग़ैर अल्लाह के हुक्म के तो नहीं बना सकते, नुकसान तो पहुँचाना शुरू कर दिया इसने। तो कोई चीज़ छोटी सी भी बग़ैर अल्लाह के हुक्म के तो नहीं है। अब ऐसा हाकिम भी अगर मुसल्लत हो जाए सर के ऊपर, तो ये भी तो हमारी कोई ना कोई अमाल है ना जो मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर। जनाब, 3 कैफ़ियत हैं इस वक्त। एक कैफ़ियत अज़ाब की, जो हमने पीछे पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने ये अज़ाब हमारे ऊपर भेजे। दूसरी, एक वबा जो हमारे ऊपर फैल चुकी है, इस वक्त हम में फैल रही है। तीसरी, खौफ। इस वक्त खौफ भी बेपनाह है। लोग घरों में ऐसे चले गए हैं, इस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं कि इसको बयान मैं नहीं कर सकता इस वक्त। यहाँ आप खुद इसको देख रहे होंगे अपने सामने, क्या हालात हो गए, किस तरह लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कह रहे हैं। अजीब खौफ की कैफियत, 2 भाई आपस में एक दूसरे से भाग रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, अज़ाब की कैफियत पे भी बात करेंगे, वबा के लिए भी बात करेंगे, और इंशाअल्लाह हम खौफ के लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अज़ाब को देख लेते हैं। इस अज़ाब की कैफियत में हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़,
कुरान की आयत सूरह नमल आयत नंबर 46, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो ताकि तुम्हारे साथ रहम वाला मामला किया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 33, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और ये पैगंबर, अल्लाह ऐसा नहीं है कि इन लोगों को उस हालत में अज़ाब दे जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो, और अल्लाह इस हालत में भी इनको अज़ाब देने वाला नहीं है जब वो इस्तिग़फ़ार करते हों। तो पता ही ये चला कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला अज़ाब को टालते हैं। सही हदीस है कि कुतुबुल सित्ता की हदीस है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी दिन में 100 बार कम से कम पढ़ी जाए, या सुबह और शाम 100 बार पढ़ी जाए, और इसको पढ़ने वाले के समुंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि सुबह और शाम इसको 100 बार पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हमसे अगर जो गलतियाँ गुनाह कोताहियाँ हुई हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। अच्छा, अभी हमने पीछे देखा था, हमने कहा था कि कुछ लोग तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, जिनमें ख़ास तौर पे वो लोग थे जो ज़्यादा उम्र के लोग थे। अब ज़्यादा उम्र के लोग तो इस वक्त इस्तिग़फ़ार को बिल्कुल ऐसे पकड़ लें कि जैसे कुछ और है ही नहीं अभी, वैसे ही वो घर में एक तरह से महसूर हो गए। टीवी को देखते रहने से या ख़बरें सुनते रहने से ये सही नहीं हो जाएगा। करने का काम क्या है, वो ये है, हम इस्तिग़फ़ार को पकड़ लें, और आप गिन के ना करें। आपसे गुजारिश मेरी ये, आप गिने बगैर करें। बहरहाल एक तस्बीह हाथ में ज़रूर रखें ताकि आपकी याद दहानी होती रहे। उस तस्बीह से मकसद और कोई नहीं है, याद दहानी के लिए। अगर मियाँ बीवी हैं, दोनों को कब ज़्यादा उम्र का, दोनों एक दूसरे को वक्तन फ़वक्तन याद दिलाते रहें कि हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। सुबहान अल्लाह बिहम्दी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ लीजिए। कोई सा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। गुजारिश है आपसे, ये आप पढ़ते रहिए। एक हदीस भी आगे वो ख़ास तौर पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। अबू दाऊद की हदीस है 1518, जो शख्स इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता और हर गम दूर करता है, और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। रिज़्क़ का भी शदीद किस्म का मसला आगे, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हम सबों को रहम फरमाए, नज़र आता है। स्कूल्स का मई तक की छुट्टियों का अनाउंसमेंट हो गया है, अभी 5 अप्रैल तक का था। तो खुदा न खास्ता ऑफिस का और कारोबार का जो लॉकडाउन भी इसी तरह से 5 अप्रैल तक का अनाउंस हुआ है। अगर खुदा न खास्ता ये भी आगे इसी तरह से एक्सटेंड हो जाए तो फिर ये अगली चीज़ रिस्क भी हमारे मसले में, और अभी बेचारे कुछ लोगों के लिए मसले में पड़ चुकी है। तो इस्तिग़फ़ार की प्लीज़ कसरत कीजिए जनाब। अज़ाब से बचने के तरीका सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार, इसको पकड़ लें। अब आगे आ जाते हैं, कुरान ने ये इस वबाओं से बचने के लिए हमें क्या तरीक़ा कार बताया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आयत आपके सामने पढ़ूँगा, सूरह इसरा आयत नंबर 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत का समान है, अलबत्ता ज़ालिमों के हिस्से में इससे नुकसान के सिवा किसी और चीज़ का इजाफ़ा नहीं होता। हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है, हमारे लिए ये काम की बात है। हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है। इस वक्त हमसे ज़्यादा इसका कोई मुस्तहक नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा शिफ़ा इस वक्त चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत इस वक्त चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए, मोमिनीन ये वो लोग हैं जो कुरान से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को मामूल के मुताबिक पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इस पर अमल करते हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि पूरी अहले जहान मुसलमान हो जाए, वो सब इससे ताल्लुक़ जोड़ ले, सारे के सारों का शिफ़ा की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला उठा ले। लेकिन कम से कम आप जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहला ताल्लुक़ कुरान से जोड़ लें। एक और जगह आता है कुरान में कि कुरान का बेहतरीन वक्त फजर में पढ़ने का। मैं कह रहा हूँ आप वो छोड़ें, आप किसी भी वक्त पढ़ लीजिए। इस वक्त एक आयत रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए तर्जुमे के साथ पढ़ लें। कुरान तकरीबन हर किसी के घर में होगा, और आजकल तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल तो हर किसी के पास मौजूद है, वरना मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो कम से कम एक आयत पढ़ लें तर्जुमे के साथ। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये शिफ़ा वाला मामला हम कुरान से भी लेना शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पे हम आ जाएं, नमाज़ों से भी अल्लाह ताला ने शिफ़ा का वादा किया है। अब पहली आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ, सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3549। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग रात का क़याम, तहज्जुद की नमाज़ को अपना मामूल बनाओ, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि रात का क़याम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का और गुनाह से रुकने का ज़रिया है, और बुरे आमाल की माफ़ी का सबब बनता है, और जिस्म से बीमारी दूर करने का ज़रिया है। जो लोग
आइसोलेटेड हैं घर में, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र वाले लोग, उनके पास तो अभी कोई काम कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने फ्री कर दिया सारी चीज़ों से। कुरान भी खूब सारा पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार भी खूब सारा कर सकते हैं, इसके अलावा तहज्जुद का मामूल बना सकते हैं। आपका ये अमल हो सकता है पूरी दुनिया वालों के लिए आसानी ले आए। तो आपसे ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है, आप लोग तो फ्री भी हो गए इस वक्त, हमें टीवी से न्यूज़ से कुछ इतना नहीं हासिल होने वाला, हमारे स्टैट्स देखते रहने से कोई कुछ चीज़ चेंज बन नहीं जाएगी इसकी वैक्सीन। हाँ, मगर आप लोग दुआ करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला किसी ना किसी डॉक्टर को, साइंसदान को इसकी वैक्सीन बनाने की तौफीक अता फरमा दे। तो मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, तहज्जुद को पकड़ें, जो जवान हैं वो पकड़ें, तो उनके लिए तो और लुत्फ़ है इसमें। इससे आगे आ जाएँ, सही मुस्लिम की एक हदीस है, हदीस 657, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज़ अदा करता है वो अल्लाह की पनाह और हिफाजत में आ जाता है। सो अल्लाह अपनी पनाह का हक़ जिससे तलब करेगा उसको छोड़ेगा नहीं और उसको जहन्नम में डाल देगा। यानी जो शख्स ऐसे आदमी को सताता है गोया कि वो अल्लाह की पनाह में खलल डालता है और इसका हक़ तलब करता है। ये बहुत बहुत अहम बात है। इसमें पहला हिस्सा, जो शख्स सुबह की नमाज़ अदा करता है वो अल्लाह की पनाह और हिफाजत में आ जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये नहीं बताया हमें कि वो हिफाजत में माली एतबार से आता है, सेहत के एतबार से आता है, जान के एतबार से आता है, कुल हर एतबार से आ जाता है। तो फ़जर की नमाज़ अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए, ये किसी सूरत नहीं छूटनी चाहिए। और दूसरी आगे वाली बात तो बहुत ख़तरनाक है, इसमें हमारे लिए एक सबक ये भी है कि अगर जानते हैं कि कोई बंदा नमाजी है 5 वक्त का, तो ख़्याल रखें कि उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये उसके साथ अगर आप मसला करेंगे ये पलट कर आप तक आ सकती है चीज़। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली हुई है, तो अल्लाह ताला की हिफाजत के साथ छेड़छाड़ करने से बचें। जी, तीसरी एक हदीस है सुनन इब्न माजा की 3458। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे हज़रत अबू हुरैरा, तो गालिबन उनसे पूछा गया कि कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो उनका जी हाँ, शायद गालिबन पेट में दर्द है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो और नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। तो नमाज से हमें पता चला कि नमाज तो पूरी की पूरी शिफा है। इसमें मैं आपसे रियल एक लॉजिकल चीज़ भी शेयर कर लेता हूँ, अल्लाह करे कि आपको समझ में आ जाए बात। फ़र्ज़ करें एक बंदा, उसको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत है, अगर वो बीमार हो जाता है, उसका घर अपना है, उसके पास बैंक बैलेंस भी बहुत है, अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो उसका कोई जानने वाला है जो उसका ख़र्चा उठाने की सलाहियत रखता है, अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता है तो वो तो कई दिनों तक बीमार पलंग के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास पैसों का मसला नहीं है, घर उसका अपना है, पैसे उसके अपने, उसको कोई टेंशन नहीं है उठने की, उसको कोई इतनी जल्दी नहीं है, उसको उसके इम्यून सिस्टम को कोई जल्दी नहीं है उठने की, उसके पास सारा बैकअप मौजूद है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कोई ना कोई कर देगा। नमाज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कोई किसी और की नहीं पढ़ सकता, नमाज अपनी खुद ही पढ़नी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता मेरा भाई खड़ा हो, वो मेरी जनाजे की नमाज़ तो कोई पढ़ा सकता है, लेकिन मेरी अपनी नमाज जो है वो मुझे खुद ही पढ़नी है। तो अगर एक की आदत है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की, तो हालत चाहे जंग की हो, नमाज माफ़ नहीं है। बीमारी की शिद्दत तरीन वाली आदत क्यों ना, नमाज माफ़ नहीं है। लेट के पढ़नी नमाज ज़रूरी है। तो ये नमाज भी जो है ना आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करती है, हदीसों से भी साबित हो गया ना ये तो अब। और ये देखने में आया है कि जो लोग नमाजी होते हैं वो किसी भी तरह मस्जिद आते हैं, उनकी बीमारियाँ, जाना तो दुनिया से हर किसी ने, लेकिन बीमारियाँ उसे उतनी असरअंदाज नहीं हो रही होती। अच्छा जी, इसके अलावा जब इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो वज़ू भी फिर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हर नमाज की आदत मामूल ये था कि हर नमाज के लिए फ़्रेश वज़ू किया करते थे, यानी नया वज़ू किया करते थे। अब इस मौके के ऊपर जब आपको पता है ये बीमारी फैली हाथ, नाक, मुंह, आँखों से रही है, तो कोशिश करें परमानेंट बावज़ू रहें। ये वैसे भी बहुत बरकत वाला अमल है, परमानेंट बावज़ू रहना। और एक और बड़े मज़े की बात बता देता हूँ, ये वायरस पानी में और फूड में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सरवाइव नहीं कर पाता। इस वायरस को अगर मुसलसल पानी का एक्सपोजर होता रहेगा तो ये वायरस ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो वज़ू करने का सुन्नत तरीका है वो है भी ये कि कम से कम 3 बार हाथों को धोना पड़ता है, फिर 3 बार हाथों को धोकर 3 बार कुल्ली करना पड़ती है, 3 बार कम से कम। तो पूरी सुन्नतों को फॉलो करते हुए वज़ू करें, इंशाल्लाह इस वज़ू की बरकत से भी ये वायरस धुलता रहेगा। इस वक्त ख्याल ज़्यादा ये करें कि जब मुंह में पानी डालें तो गरारा करें, थोड़ा सा अच्छा हलक तक साफ़ करें। इसी तरह से जब नाक में पानी डालें तो नाक में भी पानी थोड़े ऊपर तक पहुँचाएँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा एक आध पार्टिकल मौजूद भी है तो वो साथ बहे। और छींकें भी ज़रा ज़्यादा ताकत लगा के कि अगर अंदर भी, यानी
जब नाक से पानी को निकालें तो ज़रा ज़्यादा ताकत लगाएं, ताकि जो अगर अंदर भी कोई चीज़ है तो बाहर आ जाए। ये मैंने आपको अभी 2 चीज़ें बता दी वबा से बचने के लिए, एक कुरान और दूसरा नमाज़ें। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये कुछ दुआओं का एहतिमाम है, ये दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अच्छा जी, पहली दुआ घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ है, इसका पक्का मामूल बना लें। ये सुनन अबी दाऊद की दुआ है, 50 की हदीस है, 5095 इसका नंबर है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम की बरकत से शुरू करता हूँ, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, और गुनाह से बचने की और नेकी करने की ताकत अल्लाह ही की तौफीक से मिलती है। ये दुआ जो पढ़ लेता है, इसकी फ़जीलत ये है कि उसको अब कोई नुकसान नहीं होता। घर से निकल रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, दुकान से निकल रहे हैं, फिर पढ़ लें एहतियातन इस वक्त, वरना घर से निकलते हुए भी काफ़ी था। ऑफिस गए, ऑफिस से बाहर निकल लें, दोबारा पढ़ लें। किसी और मौके पे किसी रिश्तेदार के घर गए, वहाँ से बाहर निकल लें, दोबारा पढ़ लें। इसके बाद सुबह और शाम की कुछ हिफाजती दुआएं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। पहली दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी शय्युन फ़िल अर्दी वला फ़िस समाई व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती ज़मीन में और ना आसमान में, और वही खूब सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। ये सुनन तिरमिज़ी की 3388। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम ये दुआ पढ़ेगा, हर किस्म के ज़रर से महफूज रहेगा। तो ये पहली दुआ। दूसरी दुआ सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। ये भी सुबह और शाम मामूल बना लें, ये पढ़नी है। कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी आखिर तक, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद आखिर तक, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद आखिर तक। इस तरह ये तीनों मुकम्मल की, ये भी आपने सुबह और शाम। आप इतना कुछ कर रहे हैं, वैक्सीन वैसे ही नहीं है आपके पास, कोई एंटीवायरल मेडिसिन है नहीं, तो इधर ही आ जाते हैं। वहाँ तो पता चल गया कुछ नहीं है, जो है जहाँ वहाँ चलते हैं, शायद बच जाए जान हमारी। क्या ख्याल है? नहीं जी। तीसरे नंबर पे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। ये सही मुस्लिम की 2079 है। इसका तर्जुमा है, मैं तमाम मखलूक़ात की बुराई से अल्लाह के कामिल तासीरात वाले कलमात की पनाह में मांगता हूँ। तो ये भी 3 बार सुबह और शाम। सुबह और शाम से मुराद फ़जर के बाद और मगरिब के बाद का टाइम है। तो फ़जर के बाद नहीं पढ़ सकें किसी वजह से, तो अब जब उठें तब पढ़ लें, अभी याद आ जाए तो अभी पढ़ लें। चौथी दुआ, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ़्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंता। ये भी 3 मरतबा पढ़ें सुबह और शाम। ये सुनन इब्न दाऊद की 5090 हदीस है। ए अल्लाह मेरे बदन को दुरुस्त रख, ए अल्लाह मेरे कान आफ़ियत से रख, ए अल्लाह मेरी आँख को आफ़ियत से रख, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ए अल्लाह मैं कुफ़र और मोहताजी से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए अल्लाह मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। 4 दुआएं मैंने आपको बता दी। 5वीं, रात सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी है। ये आमनर रसूलू से लेकर के शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं अलल कौमिल काफिरीन पे। 30 सेकंड्स लगेंगे। जो मैंने आपको दुआएं अभी बताई हैं ना, इसमें 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 2 मिनट्स इन द इवनिंग। तो ये तो आप मतलब कोई चीज़ ही नहीं हुई जितना इस वक्त हमारे ऊपर खौफ है, और जितनी हमने तैयारी की हुई है, जितने हमने सैनिटाइज़र्स बाय किए हुए हैं, साबुन बाय किए हुए हैं, क्या क्या नहीं किया हुआ, तो ये तो बिल्कुल पैसे भी इसमें कोई नहीं लग रहे जनाब। अच्छा, तो ये इन 2 आयतों की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करे तो ये 2 आयतें पूरी रात के लिए काफ़ी हो जाती हैं। सही बुखारी 5040। इसके बीच में जो कुछ एक आध आयतें हैं उनका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है, तो वो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बार बीच में पढ़ के बता भी देता हूँ उसका। सिर्फ उन 2 आयतों का तर्जुमा मैं इंशाअल्लाह आपको, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अच्छा जी, इसका क्या है? ए हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़िरत के तालिबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। अल्लाह किसी भी शख्स को, इसका तर्जुमा जो मैंने पढ़ा है, इसका तर्जुमा यहाँ से शुरू होता है, अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी हिम्मत बर्दाश्त से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं थोपता। उसको फ़ायदा भी उसी के काम का होगा जो उसने अपने इरादे से किया, और नुकसान भी उसी काम का होगा। यानी किसी के ऊपर उससे ज़्यादा का लोड नहीं है। तो यकीनन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला हमसे हमारी सलाहियत से ज़्यादा का लोड नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह हम उठा सकेंगे जितना लोड डालेंगे जी। अब कोई वबा और मूज़ी बीमारी से बचने की स्पेसिफ़िक ये दुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुनन अबू दाऊद 1554।
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। ए अल्लाह, मैं बरस, जुनून, जज़ाम और तमाम मूज़ी बीमारियों से आपकी पनाह लेता हूँ। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के चले गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था इस दुआ को पढ़ने का। हम कोशिश करें कि हर नमाज के बाद पढ़ लें, अक्सर पढ़ लें, और नहीं तो कम से कम दिन में एक बार इस वक्त ज़रूर पढ़ें। अब किसी को बीमारी में मुब्तला देख लें तो उस वक्त की दुआ क्या है, यानी कोई खुदा न खास्ता सामने खांसता हुआ छींकता हुआ नज़र आ जाए, उसकी दुआ क्या है वो भी देख लें। सुनन तिरमिज़ी 3431, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे इस आज़माइश से आफ़ियत दी जिसमें वो मुब्तला है, और मुझे अपनी मखलूक में बहुत सारों पर फजीलत बख्शी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़जीलत बयान करते हैं कि जिसने किसी परेशान हाल को देख कर ये दुआ पढ़ ली, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला वो परेशानी से इसको महफूज फरमाएंगे। जनाब, आखिरी चीज़ ये है कि अगर कोई बीमारी हो जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई सी भी इस वक्त ख़ुद को कोई सिम्टम शो हो जाए, तो सूरह फ़ातिहा, सही बुखारी की 5007 हदीस है, बड़ी हदीस है, उसमें सूरह फ़ातिहा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने की इजाज़त दी, अपने ऊपर फूंकने की इजाज़त दी, किसी और के ऊपर फूंकने की इजाज़त दी। कोई और बीमार नज़र आ जाए उस पर भी दम कर दें। कैसे करेंगे? या अरहम अर्राहिमीन 3 बार पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान हो गई, साथ में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और सूरह फ़ातिहा आऊज़ बिल्लाह पहली बार बिस्मिल्लाह के साथ, फिर बिस्मिल्लाह करके 3 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, उसके ऊपर फूंक दें, अपने ऊपर फूंक लें। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला बीमार जिस कोई भी है जिसको बीमारी, उसको शिफा अता फरमा देंगे। तो मैंने आपको इस वबा से बचने के भी दीनी एतबार से तरीके बता दिए, कुरान से ताल्लुक़ बता दिया, नमाज़ों का एहतमाम बता दिया, और इसके साथ इन दुआओं का एहतमाम बता दिया। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर इसका हमने एहतमाम कर लिया, हमें किसी वैक्सीन की या एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ये वाला वक्त भी हम सुकून से गुजार लेंगे। 3 मसले मैंने आपको बताए थे, कैफ़ियत अज़ाब, इस्तिग़फ़ार, फिर मैंने आपको बताया था वबा का फैल जाना, उसका इलाज, उस पर भी बात हो गई। आखिरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, खौफ, जो बेइंतहा बुरा है, बेइंतहा गलत है, बेइंतहा इसकी वजह से माशरे में गलत इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है, और ये खौफ जो है ये आगे जाके मायूसी में बदल जाता है, और इसके फिर ये खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम फरमाए, ये कुफ़र की हद तक लेके चला जाता है। नमाज़ों मसाजिद में वैसे ही जो तादाद थी लोगों की वो इतनी मुख्तसर सी हो गई है, मसाजिद अल्लाह ताला के घर अब रुक गए, वहाँ उस तरह लोग नहीं जा पा रहे, घरों में भी मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा मजबूती से एहतमाम कर पा रहे। तो इस वक्त इस खौफ की कैफ़ियत के लिए क्या करना है, इसमें भी इस्लाम ने हमारी बड़ी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। मैं कोशिश करूँगा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ इसमें। मगर मैं जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, ये केस मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ कि अभी दूसरा तीसरा दिन था, मेरे बराबर से बराबर वाले अबू हुरैरा भाई हमारे, तो उनसे अक्सर सुबह मेरी ऑफ़िस आते हुए या वो जब ऑफ़िस जा रहे होते थे तो उनसे मुलाकात हो जाती थी, सलाम दुआ होती थी। तो 2-1 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, अचानक 50 के आसपास उनकी उम्र थी। तो जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन उनका इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हो गया उनको, शाम में 7-8 बजे इंतकाल हो गया। तो बिल्कुल ही आउट ऑफ नो वेयर। बहरहाल काफ़ी सारे लोगों का पहले भी और इस तरह से कफन दफन में और उसमें शिरकत रही है, दफनाने के वक्त भी हम लोगों के साथ रहें। तो ज़ोहर के बाद इनका नमाज जनाजा था, उसमें शिरकत करने का मौका मिला। तो शिरकत करने के लिए जब पहुँचे और नमाज भी हो गई है, सब हो गया, तो बहुत कम लोग थे। बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि अमूमन जब इससे पहले हमारे मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ है तो लोग बहुत ज़्यादा होते थे। इस बार तो वो दफ़ा 144 भी लगा हुआ है, लोग इससे खौफज़दा इतने हैं, नमाज जनाजा में भी थोड़े से ही लोग आए। खैर जब हम उन्हें दफनाने पहुँचे और कब्रिस्तान में थे तो वो दुआ मुझे याद है जो मट्टी डालते हैं जिस वक्त कब्र के ऊपर, तो वो दुआ याद है, पढ़ने की आदत भी है। तो लेकिन इस बार चूँकि एक अजीब सी कैफ़ियत थी, एक दिल भी उदास था, तो जब पढ़ रहा था तो उसका एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। वो दुआ वो क्या है, कुरान की बेसिकली आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मट्टी से, ये मट्टी उस वक्त मेरे हाथ में थी, इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी मट्टी में हम तुम्हें दाखिल करेंगे और इसी मट्टी से हम तुम्हें क़यामत के दिन निकालेंगे। तो मैं उस वक्त उस मट्टी को अपने हाथ में रख के देख रहा था। साइंस ने तो प्रूफ किया है कि इससे पैदा किया गया है और हकीकतन इसी से पैदा किया गया है। अपने सामने देख रहा था एक बंदे को दोबारा से उसके अंदर दाखिल होता हुआ, एक हिस्सा बाकी रह गया था। कौन सा, कि जब दोबारा इससे निकाले जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस खौफ
से भाग के जाना कहाँ है, इसी में जाना है और कोई दूसरी जगह है नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इस खौफ से हमने जब पहुंचना इधर ही है, हमने इसकी तैयारी क्या की है, किधर हम अपना वक्त लगा जाएंगे। एक कोविड-19, इसका खौफ, इसका गम, इसका ज़ोर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर, अभी इसके अंदर क्या होने वाला है ये हम भूल गए। इसका खौफ तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो बहरहाल वहाँ के ऊपर जाके मुझे ये एहसास हुआ कि ये इतना ज़्यादा खौफ, जबकि हमें पता है कि ये हमारी मंजिल है। तो हमने कुरान को जब देखा तो हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने खौफ से भी बचने के तरीके हमें बता दिए। कैसे बताए? कुरान की आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 274, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल दिन रात खामोशी से भी और एलानिया भी खर्च करते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे और ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना कोई गम पहुँचेगा। खौफ और गम ये दो अलग अलग कैफियत हैं। गम गुज़रे हुए वक्त के ऊपर होता है, खुदा ना खास्ता किसी का करीबी फौत हो जाए उसको गम होता है उसका। खुदा ना खास्ता कोई दोस्ती थी वो ख़राब हो जाए या किसी वजह से टूट जाए, कोई रिश्ता ख़राब हो जाए तो उसका गम होता है इंसान को। कोई माल का नुकसान हो जाए उसका गम होता है इंसान को। खौफ हमेशा आने वाले वक्त होता है। अभी कोविड-19 का खौफ ही है ना कि खुदा ना खास्ता यहाँ के ऊपर भी तेज़ी से फैलना ना शुरू हो जाए। खुदा ना खास्ता वो अभी एक जवान लड़के से पीछे दोनों मीटिंग हो रही थी, वो कह रहा था मुझे अपना डर नहीं है, अगर मैं बीमार हो गया और मैं बीमार होकर घर चला गया, मेरी वजह से अगर मेरे वालिदैन को ये चीज़ हो गई खुदा ना खास्ता तो क्या होगा, मेरी वजह से अगर मेरे बच्चों को हो गई तो क्या होगा। एक खौफ उसके ऊपर तारी हो गया। अभी उस बेचारे के ऊपर प्रेशर कमाने का भी था, कह रहा है मैं पैसों का कैसे क्या सिलसिला बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने तो इधर बता दिया कि जो लोग माल खर्च करते हैं दिन और रात खामोशी से और एलानिया, उनके ऊपर कोई खौफ भी नहीं होगा, ना वो गमज़दा होंगे। इस मौके के ऊपर तो ये हमें फ़र्ज़ कर लेना चाहिए अपने ऊपर कि हमें दिन और रात माल खर्च करना है। हम कैसे खर्च करें? हम रात को तो ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर नहीं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर नहीं कि हम बाहर निकलें और जाकर के देखें कि कौन है मुस्तहक रात के वक्त और उसको राशन और उसके खाने के बंदोबस्त करें। ये वो दौर तो नहीं। हम तो रातों को अपने टीवीज़ में मसरूफ़ होते हैं, मोबाइल्स में मसरूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं। हमें क्या फ़िक्र बाहर क्या हो रहा है। तो हम क्या करें? हम ये करें, हम घरों में अपने छोटे छोटे से डब्बे बना लें, सदकात बॉक्स बना लें, ये हम मामूल बना लें। हम सुबह भी उनमें कुछ पैसे डालें और हम रात में भी कुछ पैसे डालें। 1-1 रुपये डाल दें, 5-5 रुपये डालें। जो 1 रुपये डाल रहा है वो भी इस आयत के ऊपर अमल कर रहा है, जो 5 रुपये डाल रहा है वो भी इस आयत के ऊपर अमल कर रहा है, जो 1000 रुपये डाल रहा है वो भी इस आयत के ऊपर अमल कर रहा है। अजर और मामला उसके साथ उसकी नीयत और उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, जितनी उसकी सलाहियत है उसके हिसाब से। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखें, इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो माल खर्च करने की सलाहियत रखते हैं, वो तो ख़ास तौर पे सदका करें और इस तरह करें कि या अल्लाह इस कोरोना वायरस के शर से हमें महफूज फरमाए। सुबह और शाम करें, या अल्लाह इस कोरोना वायरस कोविड-19 के शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए कोविड-19 के शर से। तो बिल्कुल पक्की आदत बना लें। और जो बाकी लोग जिनके पास नहीं है वो भी कोशिश करें 1 रुपये ज़रूर खर्च करें, 1 रुपये ज़रूर खर्च करें। एक बात तो सदका हो गया। दूसरा तरीका अल्लाह ताला ने बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्त, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त ना खौफज़दा होंगे ना गमगीन होंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 62। अल्लाह के दोस्त बन जाएं। अल्लाह के दोस्त कैसे बन जाएं? बहुत आसान है। शुरू में हमने कहा कुरान पढ़ लें, कुरान पे अमल शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो जिसने उसको पकड़ लिया उसका हाथ अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। और अल्लाह से दोस्ती, इससे अच्छी और दोस्ती किससे हो सकती है? किसी इंसान से हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने आपसे क्या कहा? तीनों चीज़ों के ऊपर आपसे बात कर ली। पहली बात मैंने आपसे कर ली दीनी एतबार से, इस अज़ाब से कैसे बचना है। दूसरी बात इस वबा से कैसे बचना है। तीसरी बात इस खौफ की कैफियत से कैसे बचना है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब फ़र्ज़ करते हैं, अब अज्यूम करते हैं कि इस वबा से मौत हो भी गई तो क्या। अज्यूम करते हैं ना, इतने सारे लोग तो मर रहे हैं ना। आज 37,000 प्लस का तो आज का वो है। इसी तरह से 8 लाख प्लस का आज का लोग है कि जितने आज इन्फेक्ट हुए हुए हैं अभी। और 37,000 के आसपास जो है वो ऑलरेडी डेथ्स हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी में, हदीस नंबर 3474।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गालिबन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि ये ताउन के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने इरशाद फरमाया ताउन अज़ाब की एक शक्ल है, अल्लाह ताला जिस पर चाहिए अज़ाब मुसल्लत करता है, मगर अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए ताउन रहमत का ज़रिया बनाया है। जब कोई शख्स ताउन फैलने के बाद अपने शहर इलाके में रहे, उस बीमारी पर सब्र करे, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे और यह यकीन रखे कि इससे सिर्फ वही मुसीबत पहुँचेगी, इसे सिर्फ वही मुसीबत पहुँचेगी जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, तो ऐसे शख्स को शहीद जितना सवाब मिलता है। यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा इस दुनिया से चला भी गया तो उसका शहादत का मनसब है। अब शहादत का मनसब ये ऐसे कहने में समझ में नहीं आता, शहादत का मनसब क्या है ये थोड़ा सा समझ लें 1 मिनट में। सही बुखारी की हदीस है 7226, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। इस मनसब को समझने के लिए समझें आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ और फिर कत्ल किया जाऊँ और फिर ज़िंदा किया जाऊँ। ऐसी ये उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह शहीद हो जाएं। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते शहादत का, हमारे लिए कहाँ है ये फैसिलिटी। हम तो सुबह से लेकर रात तक ऑफिसों वाले लोग हैं, घरों में जाके आराम से तकिए पे सोते हो। तो फ़ौजी बेचारे हमारे भाई बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं और जहाज़ों में इधर उधर संभाली हुई हैं चीज़ें उन्होंने। हमारे लिए तो ये है ही नहीं फैसिलिटी, तो समहाउ ये फैसिलिटी भी क्रिएट हो गई है। तो जो लोग खुदा न खास्ता इसकी वजह से इस दुनिया से चले भी जाते हैं, वो शहादत का दर्जा लेके जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला से इस चीज़ पे राज़ी रहें कि जो भी चीज़ मुझ तक पहुँची है ये अल्लाह ताला की तरफ से पहुँची है। इसका ये मतलब नहीं है एहतियाती तदाबीर ना करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ज़िंदगी की ख्वाहिश ना करें, ज़िंदगी की ख्वाहिश करें और उस चीज़ के साथ करें कि जैसे मैं अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारूँगा इंशाअल्लाह। ये मैंने आपके सामने पूरी चीज़ें शेयर कर ली। इसमें हमने शुरू से आए तो वायरस को भी देख लिया क्या है क्या नहीं है, वायरस के हमने सिम्टम्स भी देख लिए, हमने उसकी ट्रीटमेंट भी देख ली, हमने इम्यून को बूस्ट करने के तरीके भी देख लिए, प्रिकॉशंस भी देख ली, फिर दीनी एतबार से भी समझ लिया, अज़ाब वबा शिफ़ा, और फिर हमने खौफ का भी हल देख लिया, सदक़ात भी समझ लिए हमने। अब इस मौके पे मैं आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। देखें, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो इस चीज़ को समझ सही से नहीं पा रहे कि इससे मुझे बचना कैसे, अपने घर वालों को कैसे बचाना है। ये अच्छे अच्छे लोग नहीं सही से समझ पा रहे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं या जहाँ जहाँ और भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए वो प्रोटेक्शन मिस कर रहे हैं, और दीनी एतबार से तो कोई मौका ही नहीं है। तो हम क्या करें, हम इसको खूब अच्छी तरह से समझें, दोनों एस्पेक्ट्स में समझें। अभी ये तो बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल है क्योंकि यू नो एट दिस मोमेंट ये हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कोई इस वक्त दुनियावी प्रोटेक्शन तो ऐसी मौजूद नहीं है सिवाय क्वारंटाइन या सेल्फ़ आइसोलेशन के, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इस वक्त तो इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हुआ है। बड़ी मज़े की चीज़ है, अभी एक लड़का मेरे साथ 8 साल से काम कर रहा है, उसको मैं 8 साल से स्मोकर है तकरीबन, उसको मैं 8 साल से समझाता रहा भाई कि ये तुम सिगरेट छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। अभी कल मुझसे उसकी मीटिंग हुई तो मुझसे कहने लगा, भाई मैंने तो सिगरेट जो है ना वो अभी सिर्फ सुबह आधी पीता हूँ और रात में आधी पीता हूँ, वरना पहले एक दिन में 1 डब्बा तो कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने जो हिदायत मुझसे नहीं पहुँच सकती थी, किसी और अम्मी अब्बू के कहने से नहीं पहुँच रही थी, जो कोविड-19 के ज़रिए उसको पहुँचा दिए। मैं सिगरेट कम कर दी, कह रहा था हो सकता है मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला शान है कि ये हमारे बस की बात तो नहीं थी। तो ये यकीनन हो सकता है हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए हिदायत पाने का तरीका हो। जी, तो आपसे गुजारिश इसको खूब अच्छी तरह समझना है। अब समझ के एक काम और करना है, जब खूब अच्छी तरह समझ लें, अपने सर्किल में 10 लोगों की ज़िम्मेदारी लें कि हम उनको ये दोनों एतबार से अच्छी तरह समझाएंगे। इस ब्लॉग के ऊपर जहाँ हम कोशिश करेंगे वीडियो भी अपलोड करें और इसको ये पूरा जितना भी स्पीच हुई है ये पूरी हम उधर अपलोड करें और इसमें हम बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स बना के कि ये पॉइंट्स पे टिक लगा लें आपके, मैंने खुद भी सीख लिए हैं, किसी और को भी सिखा दिए हैं, ये हम वहाँ पर डालेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये 10 बंदों को सिखाना लाजमी है। अभी गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले मुझे रात को फल लेने जाना पड़ा दुकान। जिस दुकान वाले के पास मैं गया, लॉकडाउन हुआ है, वो दुकान वाला खुद खांस रहा था और मैंने उससे पूछा भाई कब से खांसी? 15 दिन से उसको खांसी हुई थी। उसने कोई एहतमाम भी कोई ख़ास नहीं किया, कुछ कोई दवा नहीं, कहीं दिखाया है कोई एहतमाम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और जो मास्क भी पहना हुआ था उससे नाक निकली हुई थी बाहर और सिर्फ चेहरा इतना ढका हुआ था, तो वो मास्क भी कोई इस तरह से,
और वो तो बेचारा यूं खांस रहा है और सारी चीज़ें खस उसी थैली से पकड़ा के लोगों को दे रहा है सामान। और वही तो अभी मेन पॉइंट बन गया है इस सारी चीज़ का। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उसको बीमारी हो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम फिर ये मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल एक एक मौके तक पहुँचा है। इसमें एक चीज़ और ख्याल रखें, वो क्या है, आराम। वो जो लड़का था, वो लड़का उस वक्त सुबह मैं रात को उसके पास गया था, मैंने उससे पूछा कब से काम कर रहे हो, तो गालबन वो सुबह 7-8 बजे से लेकर के रात को 9, साढ़े 9, 10 के आसपास का टाइम था, शायद 9 का टाइम था। इतनी देर से वो मुसलसल काम कर रहे थे। इतनी देर काम करने की इजाज़त इस वक्त नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ज़्यादा हमें अपने इम्यून को डेवलप करना है। रेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कोशिश करें कि अब अगर वो दुकान वाला है उसको कोशिश करनी चाहिए कि 2 बंदे काम करें। कोई भाई है तो वो चला ले शाम के वक्त, भाई नहीं है तो अब वो आधा ही दिन काम करे। ये किसी और को रख सकता है तो वो आधा दिन चला ले, खुद इतना ज़्यादा काम इस वक्त ना करें। तो ये हम आप लोग जिम्मेदारी लें कि कम से कम 10 लोगों को हमने सिखाना है। अच्छा जी, दूसरी बात, गालिबन किसी एक इन्हीं मुल्कों में जिनमें मैं जानता हूँ, नाम ले नहीं रहा, लेकिन इन्हीं में जहाँ सबसे ज़्यादा वबा फैली हुई और असरअंदाज हो रही है, तो वो अभी पीछे दिनों उनका मैं एक उधर के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि शायद उनकी आंखों से आंसू भी आए हुए थे और कह रहे थे कि हमने सारे ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर लिए और अब हमारी आंखें आसमानों की तरफ हैं और गालिबन वो अल्लाह से मदद चाहते हैं। तो बात बहुत अच्छी है, अल्लाह से मदद चाहना तो ये तो पहला काम ही अल्लाह ताला से मदद है। अपने ऑप्शंस तो बाद में एग्जॉस्ट करने चाहिए थे, पहला काम तो अल्लाह ताला से मदद है। तो अल्लाह ताला से मदद के लिए सिर्फ आँखों को आसमान पे उठा लेना काफ़ी नहीं है, आँखों को अल्लाह ताला की किताब पे भी डालना पड़ेगा और अल्लाह ताला की किताब के अहकामात को भी मानना पड़ेगा। और अल्लाह ताला के अहकामात को जब आप सही मनसब पे बैठे हुए हैं तो उनको आपको मनवाना भी पड़ेगा, तभी आपको अल्लाह ताला ने वो मनसब दिया है। आपकी नज़रें बिल्कुल सही आसमान पे हैं, मगर साथ साथ किताब के ऊपर और उसके अहकामात पे भी डाल लीजिए। मैं इस मौके के ऊपर उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला ने ये वबा भेजी इस तमाम इंसानियत के लिए कि ये राह पे आ जाएं और हिदायत पा लें। तो मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इससे हिदायत उठाने की, हिदायत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें आप लोगों की खूब रहनुमाई और मदद फ़रमाएँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे आप लोगों को वहाँ पहुँचाएँ जहाँ के ऊपर आप खुद से इस तरह नहीं प्लान करके पहुँच सकते थे। तो जनाब, ये मेरी तरफ़ से तमाम ऐसे लोगों को मैं दावत देता हूँ दीन इस्लाम की। आपका जो सिस्टम है आपके सामने एग्जॉस्ट भी कर चुके हैं आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। अमवात वैसे की वैसे ही हैं, वैसे ही आप वर्ल्ड में टॉप 10 पे फॉल करते हैं, उसके बावजूद हालत ये है। तो अमवात तो वैसे ही हो रही हो बेचारे, तो जा तो वैसे ही रही हैं, कम से कम शहादत का दर्जा ही मिल जाएगा। और नहीं तो ये सारी चीज़ें करके ज़िंदगी भी मिल सकती है, और मुझे उम्मीद ज़्यादा ज़िंदगी की है और इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद ज़्यादा ज़िंदगी की करनी चाहिए। और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद ये इतना मुश्किल ना हो इस मौके के ऊपर। तो इतना क्लियर डिसीजन है ये, इस डिसीजन को लेना मैं नहीं समझता कोई मुश्किल है। इस मौके के ऊपर तो लाजमी आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। ये मैं तमाम नॉन मुस्लिम से बात कर रहा था ख़ास तौर के ऊपर, ये वाला पोर्शन स्पेसिफ़िकली। जी, अब मैं चाहूँगा कि ये चीज़ मेरी तरफ़ से इख्तिताम पे पहुँच गई है। दोबारा से उम्मीद करूँगा कि आप सारे लोग इसको खूब अच्छी तरह से समझेंगे और अगर कोई चीज़ इसमें गलती हुई होगी तो वो हमें ईमेल भी कर देंगे, ब्लॉग पे हमारे बता भी देंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको सही कर लें। कोई गलती हो गई हो, कोई बात गलत लग गई हो तो उसके लिए माज़रत। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि एक दुआ कर लें हम छोटी सी और फिर इसको ख़त्म करें। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, जो गलतियाँ गुनाह कोताहियाँ हमसे हुई हों या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, जो इस पूरी स्पीच के बीच में हमसे गलती हुई हो या अल्लाह वो भी महज़ अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, जो कुछ भी हमने सीखा सिखाने की कोशिश की अल्लाह कबूल फ़रमाएँ, लोगों को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, इस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। या अल्लाह, तमाम मोमिनीन को इस वबा कोविड-19 से महफूज़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, तमाम मुस्लिमीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे महफूज़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, तीनों हरमैन के लोगों को इससे महफूज़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पर इससे महफूज़ फ़रमाएँ। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह इसको हिदायत का ज़रिया बनाए और रहमत का मामला फ़रमाएँ तमाम इंसानियत के साथ। या अल्लाह, रहमत का मामला फ़रमाएँ।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।